कहने वाले ने भी क्या खूब कही है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देख लो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। दोस्तों, जीवन में समस्याओं का आना और जाना यह तो लगा ही रहता है, पर इंसान वही है जो लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में और सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। यह कहानी राजस्थान के गांव में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा ही किसी न किसी समस्या से परेशान रहा करता था। इस कारण वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था और हमेशा ही दुखी रहा करता था। फिर उसे एक दिन जानकारी प्राप्त होती है कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में आने वाले हैं और वो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। फिर वो मन ही मन तय करता है कि वो पीर बाबा से अवश्य मिलेगा और अपने जीवन की इन समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी अपने दैनिक कार्यों को समाप्त करता है और उस स्थान पे जा पहुंचता है जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वो उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक समस्या से छुटकारा मिलता है तो दूसरी आ खड़ी होती है। कभी घर की समस्या, तो कभी काम की समस्या, तो कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी परिवार की समस्या, न जाने कितनी ही समस्याएं हैं बाबा। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन ही समस्याओं से घिर चुका है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात पीर बाबा ने ध्यान से सुनी। फिर उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ चुका हूं, लेकिन उसे हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। इस बीच तुम्हें एक छोटा सा मेरा एक काम करना होगा। व्यक्ति तैयार हो जाता है। पीर बाबा बोलते हैं, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं आज रात को तुम इनकी रखवाली करो और जब सभी 100 ऊंट सो जाएं तो तुम सोने चले जाना। व्यक्ति खुशी खुशी तैयार हो जाता है। यह कहकर पीर बाबा भी अपने तंबू की ओर चल पड़ते हैं और व्यक्ति उन ऊंटों की दिशा में। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? फिर उस व्यक्ति ने कहा, कहां बाबा, पूरी रात में एक पल भी न सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः ही बैठ गए, कुछ मेरे प्रयास करने पर भी नहीं बैठे और कुछ मेरे प्रयास करने पे बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कुछ ऊंट फिर से खड़े हो गए और कुछ फिर अपने आप बैठ गए। यह सिलसिला बाबा रात भर चलता रहा और मैं बिल्कुल भी न सो पाया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ में ये घटनाएं हुई हैं कल रात में। पहला, कल कई सारे ऊंट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयास से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और फिर बाद में तुमने देखा उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए और कुछ बाद में स्वतः खड़े हो गए। बिल्कुल सही बाबा, ऐसा ही हुआ था, व्यक्ति तत्परता के साथ बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं भी इसी प्रकार की हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाया करती हैं, कुछ समस्या हल करने से होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पे छोड़ देते हैं और सही समय आने पे वे अपने आप ही हल हो जाया करती हैं। कल रात में तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुमने जितना प्रयास किया, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सके। तुम एक को बैठाते तो दूसरा जा खड़ा होता, दूसरे को बैठाते तो तीसरा जा खड़ा होता। जीवन की समस्याएं भी इन ऊंटों की तरह हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, क्योंकि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम तो कभी ये ज्यादा हो सकती हैं, पर समाप्त नहीं होंगी। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय उनमें उलझे रहने के स्थान पे उन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। व्यक्ति को अब पीर बाबा की बातें पूरी समझ में आ चुकी थी
और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में वह निरंतर ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है जीवन चलते रहने का नाम है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।